तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो, जब आप लाइट हाउस पे खड़े हो, ऊपर खड़े हो, तो आप जब नीचे देख रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली एंगल ऑफ डिप्रेशन ही आएगा। अगर आप शिप पे खड़े होते और शिप पे खड़े होकर लाइट हाउस को देख रहे होते तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस? ठीक है। तो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो सबसे पहले तो हम हमारा समुद्र सी बना लेते हैं। ठीक है, अब उस सी के ऊपर एक लाइट हाउस बना लेते हैं हम। तो ये सी शोर पे, ये हमारा सी शोर है और इस सी शोर पे ये एक लाइट हाउस बना हुआ है। ठीक है, इस लाइट हाउस के टॉप पे खड़े होकर अगर हम दोनों शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पहला शिप यहाँ पे है और दूसरा शिप यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो अब इन शिप्स को नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो हम लाइट हाउस को ए बी नाम दे देते हैं। उसके बाद में हमारा जो फर्स्ट नंबर वाला शिप है इसको हमने सी नाम दिया है और जो सेकंड नंबर वाला शिप है इसको हमने डी नाम दिया है। और ये भी मेंशन कर देते हैं, ये हमारा सेकंड शिप हो गया, सेकंड शिप। ये हमारा फर्स्ट शिप हो गया, ये है फर्स्ट शिप। और जो ए बी है, ए बी क्या है हमारा? लाइट हाउस। ये क्या है? लाइट हाउस, लाइट हाउस। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले तो आपको बोला हुआ है कि जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो कितने हैं? 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट है। जो पहले शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बनाएंगे तो हमको एक वर्चुअल लाइन बनानी पड़ेगी जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड और इन दिस केस पैरेलल टू द सी होगी। अब पैरेलल टू द सी हो गई है और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 45 डिग्री। तो सिंस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब लाइन बी एम एंड ए सी, बी एम एंड ए सी वाली जो लाइन्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ पे जो बी सी वाली लाइन है, देखो मैं लिख देता हूं, सिंस बी सी इज सॉरी बी एम इज पैरेलल टू सी ए या ए सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle M B C is equals to angle A C B। मतलब ये वाला एंगल जो 45 डिग्री का ऊपर है, ये वाला एंगल यहाँ पे भी वो भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये क्या होता है? पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे वाला एंगल की बात करते हैं। तो दूसरा एंगल कौन सा है? दूसरा एंगल है ये वाला, ये है 30 डिग्री का। सेकेंड शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है एज ऑब्जर्व फ्रॉम दी टॉप। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सेम कंसेप्ट, सिमिलरली ये दोनों एंगल्स कौन से? एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल एम बी डी। ये दोनों एंगल्स भी सेम हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हमारे पास में दोनों एंगल्स आ गए हैं। डिस्टेंसेस हमारे पास में नहीं है अभी। पहली डिस्टेंस तो शिप 1 की लाइट हाउस से हम कंसीडर करते हैं x। ठीक है, दूसरी डिस्टेंस है शिप 1 और शिप 2 के बीच की, जिसको हम कंसीडर करते हैं y। तो अब टोटल डिस्टेंस देखो, दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? ए बी सी वाला एक ट्राइंगल है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी वाला ट्राइंगल। ए बी सी में हमें 45 डिग्री का एंगल मिल गया है, बेस और परपेंडिकुलर मिल गया है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड ट्राइंगल है ए बी डी, यहां पे परपेंडिकुलर तो है लेकिन बेस की जो लेंथ है वो हमारे पास में भी नहीं है, मतलब ए डी की लेंथ फिलहाल हमारे पास में नहीं है। तो ए डी की लेंथ निकालेंगे कैसे? x प्लस वाई। ये टोटल यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ये हमारी टोटल AD की लेंथ हो गई है। मतलब
लाइट हाउस से सेकेंड शिप तक का डिस्टेंस आ गया है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही जो भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया वो लिख लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप वन या शिप सी इज इक्वल्स टू x meters and distance between both the ships CD is equals to y meters, ठीक है। और उसके बाद में द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई मीटर्स। जो टोटल डिस्टेंस है लाइट हाउस से शिप 2 का वो हो जाएगा x प्लस वाई मीटर्स। नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ABC ट्राइंगल, और इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो और 45 डिग्री का एंगल भी दिया हुआ है, एज वेल एज यहाँ पे हमको ये 45 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड हो जाएगी बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब यहाँ पे क्लियरली हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब tan कितने डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x। 75 अपॉन एक्स, क्यों, क्योंकि 75 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है और ए सी है बेस। तो 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स। तो एक्स की सीधी सीधी वैल्यू आ गई है हमारे पास में 75 मीटर्स, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABD वाले ट्राइंगल में, तो ABD वाले ट्राइंगल में क्या होगा, अगेन वही, यहाँ पे आपको एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड अगेन हो जाएगी बेस। तो यहाँ पे आपको फिर से tan थीटा वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस क्या हो जाएगा आपका टोटल AD। बेस पूरा टोटल क्या हो जाएगा AD, ठीक है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू हमें 75 गिवन है, और AD की लेंथ हमने निकाली थी x प्लस वाई। AD की लेंथ हमने कितनी निकाली है बच्चों, ये देखो यहाँ पे हमने x प्लस वाई AD की लेंथ फाइंड आउट की हुई है। तो अब यहाँ पे AD की लेंथ x प्लस वाई हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75√3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 75 हमें गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल्स टू 75 हमारी वैल्यू आ चुकी थी। तो हम इसको अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 75 प्लस y इज इक्वल्स टू 75√3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75√3 माइनस 75। दोनों टर्म्स को हमने, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड पे ले लिया है, दैट इज ऑन RHS। तो y इज इक्वल्स टू 75 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, √3 माइनस 1। चलो अब क्या करना है हमको, y इज इक्वल्स टू 75 इंटू √3 माइनस 1, हमारा ये आ गया है आंसर। क्या हमको y ही फाइंड करना था, तो यस हमें y ही फाइंड करना था, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है, तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर द डिस्टेंस between two ships is 75√3 minus 1 meters, and this is your final answer। क्लियर है, ठीक है। तो
तो अब क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कॉपी कर लो, इसका डायग्राम भी आप ध्यान से बना लेंगे। ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की ये भी इंपॉर्टेंट है, आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपके नोट्स में अगर आपके पास में ये चीज़ रहेगी तो आपको याद रहेगा कि हमने कैसे एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाया है। फाइन, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में उसने बोला है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। ये जो बलून है इसकी हाइट कितनी है? 88.2 मीटर्स है, ठीक है। और जो लड़की है जो इसको ऑब्जर्व कर रही है उसकी हाइट कितनी है? तो उसकी हाइट है यहाँ पे 1.2 मीटर्स। कितनी हाइट है? 1.2 मीटर्स। ये 1.2 मीटर का क्या काम है अभी हम समझेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब हम इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आईज ऑफ गर्ल कर रहे हैं, मतलब हम ऊपर यहां से देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो लड़की की हाइट है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड से नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, इस बार लड़की की आंखों से कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल हाइट ऑफ द बलून है, जब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द बलून में से 1.2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, अब देखो ये पर्टिकुलर पोजीशन अभी जो है वो है ए। ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है इस बलून की ये ए पोजीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने मूव करना चालू किया है और मूव करते 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 ये नई पोजीशन पे पहुंच गया, दैट इज पोजीशन बी। ये पोजीशन बी हो गई है इसकी। तो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जब ये बलून मूव करते करते बी पे पहुंचा तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया है। और पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था ए पॉइंट पे, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ए पोजीशन है, ये इसकी बी पोजीशन है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x मीटर। सो लेट अस कंसीडर ये डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच का ये x मीटर्स है। यहाँ पे हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पहले तो नेमिंग कर देते हैं। ये है हमारा पॉइंट C, ये है पॉइंट D और इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट P। जो लड़की खड़ी हुई है वो पॉइंट P हो गया। पहली पोजीशन A हो गई बलून की, दूसरी पोजीशन B हो गई। बलून को हमने जो जहाँ पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बलून का, वो C और D हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में दो ट्रायंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है ट्रायंगल APD, एक ट्रायंगल APD आ रहा है। तो APD ट्रायंगल में क्या हमारे पास में सारी चीजें हैं? नहीं, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और हाइट हमें जो 88.2 दे रखी है उसको हम पूरा नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें कैलकुलेट कहाँ से कहाँ करना है? यहाँ से सिर्फ यहीं तक करना है। तो 88.2 में से हम 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरी हाइट नहीं मेजर करनी है, हमें यहीं तक की हाइट मेजर करनी है, इसमें यहीं तक की हाइट मेजर करनी है, ठीक है। ग्राउंड से 1.2 मीटर ऊपर तक। तो 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 87 मीटर्स। तो इसका मतलब जो हमारी हाइट है दोनों ही केसेस में वो 87 मीटर एक्चुअल हाइट हुई हमारे बलून की फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, ठीक है। चलो, सारी चीजें अब हमारे पास में अवेलेबल है APD ट्रायंगल में और BPC ट्रायंगल में। दोनों में हमारे पास में सभी चीजें अवेलेबल है, परपेंडिकुलर है, बेस है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। AP का डिस्टेंस हमने y कंसीडर कर लिया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी x प्लस y मीटर्स, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इन ट्रायंगल APD वाला ट्रायंगल है हमारा ये, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या बोला गया है? तो इस ट्रायंगल में बोला गया है tan थीटा के बारे में, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AD अपॉन AP, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन y। फाइन, अब y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? 87 अपॉन √3 और इसका कर देंगे हम रैशनलाइजेशन। तो √3 अपॉन √3, तो y
इज इक्वल्स टू 87√3 अपॉन 3। अब क्या 87 3 से सब्ट्रैक्ट 3 से डिवाइड होता है? तो 8 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 15 होता है, और 15 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 87 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बचेगा रिमाइंडर 2, तो 29 टाइम्स 87 कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो y की वैल्यू आ रही है 29√3 मीटर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। पहला ट्रायंगल कैलकुलेट हो गया है, पहला ट्रायंगल से हमारी वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो आ गई है। अब हम आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ। दूसरा वाला ट्रायंगल है BPC वाला ट्रायंगल। BPC वाला ट्रायंगल आपका दूसरा ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल BPC अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमें कितना दे रखा है? तो एंगल यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BC अपॉन BP, फाइन। और tan 30 मतलब होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपको गिवन है 87 अपॉन BP की वैल्यू आपको गिवन है, तो BP की वैल्यू आपको टोटल दे रखी है x + y मीटर्स, x + y मीटर्स। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x + y इज इक्वल्स टू 87√3 हो जाएगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ y। हमारे पास में y की वैल्यू गिवन है 29√3, इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है। तो अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो x + 29√3 इज इक्वल्स टू 87√3। तो x इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3। तो x की वैल्यू हो जाएगी जब हम 80, अच्छा इसमें से √3 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 87 माइनस 29। तो ऐसे कैलकुलेट करना आपको इजी लगता है अगर, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 87 में से 29 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? तो 17 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अब बच गया है 7। तो 7 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है हमारा 58√3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √3 और ब्रैकेट में 58। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या जाएगा? 58√3 मीटर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको x को ही कैलकुलेट करना था क्योंकि x इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बलून एंड द सेकंड पोजीशन ऑफ द बलून। तो वही हमें फाइंड आउट करना था कि पहली और दूसरी पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वी हैव गॉट द आंसर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑफ बलून इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर्स। कितना हो गया है? 58√3 मीटर्स। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे आप लोग और फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में उसने क्या बोला है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. सेकेंड वाला जो पॉइंट है वहां से कार को फुट ऑफ द टावर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने हमारा रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया है जहां पे हमारी कार मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है। उसके बाद में अभी ये हमारी पोजीशन है कार की पोजीशन ए। अब कार आगे मूव कर रही है विद द स्पीड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, और 6 सेकेंड्स लेटर मतलब 6 सेकेंड बाद में, आफ्टर 6 सेकेंड्स इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, और वो कितना हो जाता है?
अब वो चेंज हो गया, कितना हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हो गया है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऊपर, ये वर्चुअल लाइन है हमारी, ठीक है। तो ये पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब उसका हो गया है 60 डिग्री, ये हो गया है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में 6 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, B से C तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये B से C पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो लेट अस कंसीडर उसको x सेकेंड्स लग रहे हैं B से C तक पहुंचने में, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या क्या चीजें नहीं पता है, हमें स्पीड नहीं पता है और हाइट ऑफ द टावर भी नहीं पता है। तो लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द टावर है वो हम h ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द टावर इज h। डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो लेट अस कंसीडर वो है m। डिस्टेंस बिटवीन AB कितना है n, तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया m प्लस n, ठीक है। अब हम नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू इसका डिस्टेंस जो दे रखा है उसकी हेल्प से, स्पीड की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है वो कौन सा होगा, सबसे पहला यूजुअल फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे हमारे पास बस स्पीड ही है जो नहीं मिली है अभी तक हमें, तो लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू z मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई, z मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेशन करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ACD, सबसे पहले हमने ACD वाला ट्रायंगल लिया है। तो ACD ट्रायंगल से हमको एक रिलेशनशिप मिलेगा H, M और N के अंदर, ठीक है। तो 30 डिग्री, क्योंकि अगेन यहीं पे 30 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा लगेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है H, बेस है M प्लस N, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन M प्लस N। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, M प्लस N अपॉन √3, ठीक है। ये आ गई हमारी H की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इसको H को ऐसे बना लेते हैं ताकि N और H में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक दूसरी इक्वेशन बनाते हैं BCD ट्रायंगल से, तो यहीं पे बना लेते हैं इन ट्रायंगल BCD 10। अब यहां पे भी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन M, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे भी हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन M। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3m इज इक्वल्स टू H। ये दूसरी इक्वेशन आ गई है हमारी, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, और दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो m प्लस n अपॉन √3 इज इक्वल्स टू m √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n इज इक्वल्स टू 3m, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3m माइनस m। तो n की वैल्यू आ गई है आपके पास में ट्वाइस ऑफ m, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास में डिस्टेंसेस सारे एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब देखो A से B, अब देखो यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन करना है वो किस बेसिस पे करना है, अब हम लगाएंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला। तो इस डायग्राम को पहले हम कॉपी कर लेते हैं हमारे अगले पेज पे, और फिर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका कंटिन्यू। तो ये डायग्राम आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज आई है वो भी हम लिख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m, ये एक इक्वेशन आई है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 3।
स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड इज इक्वल्स टू जेड मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए बी से हमें स्पीड मिल जाएगी, तो ए बी टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स लगे थे हमें, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है 6, डिस्टेंस कितना है इसका n, अपॉन स्पीड हमने z कंसीडर की थी, तो n की एक इक्वेशन आ जाएगी 6z, n की एक इक्वेशन आ जाएगी 6z। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है, ठीक है। अब हम यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी, बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशंस 3 और 4 इक्वेशन से n की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ m और n की वैल्यू है 6 ऑफ z, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6z अपॉन 2 दैट इज 3z। तो m की भी वैल्यू हमारी z की टर्म्स में आ गई है, m की भी वैल्यू z की टर्म्स में आ गई है। अब हम फाइंड आउट करते हैं टाइम टेकन टू ट्रैवल BC डिस्टेंस, ठीक है। BC डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है m, स्पीड कितनी है z, तो टाइम इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारे पास में 3z गिवन है, स्पीड को z ही रहने देते हैं तो z से z कैंसल, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास में, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। टाइम टेकन कितना है हमारे पास में, टू ट्रैवल BC डिस्टेंस को कार को ट्रैवल करने में, मतलब उसकी सेकंड पोजीशन से फुट ऑफ दी टावर तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। चलो अब हम सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले हमारा बेस बन जाएगा, बेस बनाएंगे, बेस के बाद में हम बनाएंगे टावर, और उस टावर से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 2 पॉइंट्स अलग अलग 2 पॉइंट्स हमारे पास में, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर हमने ये 2 पॉइंट्स अलग अलग हैं, इनको नेमिंग भी दे देते हैं हम, A पॉइंट B पॉइंट, और ये हमारा टावर हो गया है, टावर है CD। पहला क्या बोला उसने, 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर है। अब यहाँ पे बोला है उसने प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हाइट ऑफ टावर हमको 6 मीटर प्रूव करनी है। तो लेट अस कंसीडर, अभी हमारी जो हाइट ऑफ द टावर है वो h है, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर्स, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है, ये पर्टिकुलर चीज तो हमें प्रूव करना है, तो इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे। एक और चीज उसने बोली है, द एंगल्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल्स हैं ये वाले और ये वाले, ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, मतलब अगर मैं इसे थीटा कंसीडर करता हूं तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहला वाला अगर थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ACD, अब ACD वाले ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास में है। यहाँ पे अगर हम इस 6 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो h को कंसीडर करना है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू CD या परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो टेन थीटा ही रहेगा क्योंकि हमारा एंगल ही थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी, और टेन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी h अपॉन 9। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h की वैल्यू निकल जाएगी 9, टेन थीटा इज इक्वल्स टू h। फाइन, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अगेन यहाँ पे टेन थीटा का ही यूज होगा, लेकिन इस बार थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, क्योंकि उसने बोला है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सी डी अपॉन बी सी, टेन 90 माइनस थीटा है कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सी डी मतलब h अपॉन 4, तो यहाँ से 4 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू h, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है 9 टेन थीटा इंटू 4 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू h इंटू एच, क्योंकि हमें h की वैल्यू ही फाइंड करनी है तो हम इनको कंपेयर नहीं करवा सकते। अगर कंपेयर करवाएंगे तो h तो गायब ही हो जाएगा, और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करवा के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 9 इंटू 4 इंटू टेन थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल्स टू में आ गया है एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 36, और h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 दैट इज 6 मीटर्स। तो हमारी जो टावर की हाइट है, हेंस प्रूव्ड द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो फाइनली हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।